अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल डिलीशियस मील्स। इस दुआ के साथ रेसिपी शुरू करती हूँ कि अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकतें दे, आमीन सुम आमीन। तो आज मैं आप सबके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और विंटर स्पेशल गाजर के हलवे की एक परफेक्ट रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आप इस रेसिपी को बगैर मेहनत किए मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी पॉइंट या फिर टिप मिस ना हो। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी ये सुपर डिलीशियस सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जबरदस्त सा विंटर स्पेशल गाजर का हलवा तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे हाफ केजी के बराबर गाजरों का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले मैंने गाजरों को खुले पानी के नीचे अच्छे से धो लिया था और धोने के बाद अब आपने एक तेज छुरी का इस्तेमाल करते हुए गाजरों की रूट्स और टिप्स को रिमूव कर लेना है। चलिए अब एक पीलर का इस्तेमाल करते हुए तमाम गाजरों को आप अच्छे से पील ऑफ कर लें और फिर हम इनकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने गाजरों को अच्छे से पील ऑफ करके रख लिया है। अब इस पॉइंट पर आप दो स्टेप कर सकते हैं, या तो आप गाजरों को अच्छे से श्रेड करके हलवा तैयार कर लें, जिसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर भी मिल जाएगी, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पर लगा दूंगी ताकि आप आसानी से उस वीडियो को कम्प्लीटली फॉलो कर सकें। और या फिर आप मेरे इस तरीके को कम्प्लीटली फॉलो कर सकते हैं। इस तरह से भी हलवा बहुत ही जबरदस्त और सुपर डिलीशियस बन के तैयार हुआ है। यहाँ पर मैं एक तेज छुरी का इस्तेमाल करते हुए गाजरों को इस फॉर्म में कट करके डायरेक्टली कढ़ाई के अंदर ही शामिल कर रही हूँ, क्योंकि आगे चल के हमें इसका कुकिंग प्रोसेस ही करना है। मैंने तमाम गाजरों को इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में ही कट कर लिया है, लेकिन आप चाहें तो इन्हें रेंडमली किसी भी शेप में कट करके कढ़ाई के अंदर शामिल कर लें। फ्लेम को इस पॉइंट पर मीडियम पर एडजस्ट कर लेने के बाद मैं इसके अंदर एक बड़ा चम्मच देसी घी शामिल कर रही हूँ। देसी घी को आपने सबसे पहले अच्छे से मेल्ट कर लेना है और फिर हम इसके अंदर बेहतरीन खुशबू के लिए 4 से 5 अदद हरी इलायची शामिल करेंगे। देसी घी और हरी इलायची के साथ आपने गाजरों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्सिंग के बाद मैंने इसके अंदर 1 ग्लास के बराबर पानी शामिल करके अब भी इस पॉइंट पर इन्हें कवर करके छोड़ रही हूँ। फ्लेम अभी भी मीडियम पर ही है और मैं इसी फ्लेम पर ही गाजरों को अच्छी तरह से उबाल लूंगी, यहाँ तक कि इसमें से तमाम पानी मुकम्मल तौर पर रिड्यूस हो जाए और गाजरें भी इस तरह से कम्प्लीटली सॉफ्ट हो जाएंगी। तो फिर हम इनका अगला स्टेप भी करेंगे। इस पॉइंट पर गाजरों को पकते हुए तकरीबन 30 मिनट गुजर चुके थे और गाजरों के अंदर आप देख सकते हैं कि अभी भी थोड़ा बहुत पानी मौजूद है। तो मैं दोबारा से कढ़ाई को कवर करके इन्हें अच्छे से पका लूंगी, यहाँ तक कि गाजरों के अंदर ये जितना भी पानी था वो मुकम्मल तौर पर रिड्यूस हो जाए। तकरीबन 10 मिनट गुजरने के बाद आप गाजरों की कंडीशन देख सकते हैं, ये इस पॉइंट पर मुकम्मल तौर पर गल चुकी हैं। तो अब हम आते हैं अपने मेन स्टेप की जानिब। यहाँ पर मैंने एक पोटैटो मैशर का इस्तेमाल किया है और अब मैं हल्के हाथों के साथ तमाम गाजरों को अच्छे से मैश कर रही हूँ। मैश करने के बाद गाजरों की कंडीशन कुछ इस तरह सी है। तो नेक्स्ट मैं इसके अंदर शामिल कर लूँगी तकरीबन 1 कप के बराबर दूध। दूध मैंने फ्रेश ही इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो इसके अंदर फुल फैट मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इन्हें एक बार अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मिक्सिंग के बाद मुझे दूध की क्वांटिटी थोड़ी सी कम लग रही थी, तो मैंने इसके अंदर मज़ीद हाफ कप के बराबर दूध शामिल कर लिया है। गाजरें मेरे पास आधा किलो थी और इसके अंदर मैंने 1.5 ग्लास के करीब दूध ऐड कर लिया है। अब मैं इस पॉइंट पर इन्हें एक बार अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्सिंग के बाद मैं गाजरों को दूध के साथ पकने के लिए छोड़ रही हूँ, यहाँ तक कि दूध जो है वो थोड़ा बहुत रिड्यूस हो जाए, तो फिर मैं आपको अगला स्टेप बताऊँगी। मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए आपने दूध को अच्छी तरह से गाजरों के अंदर पका लेना है, यहाँ तक कि दूध मुकम्मल तौर पर रिड्यूस हो जाए। दरमियान में आपने इस तरह से 1 से 2 बार चम्मच ज़रूर चला लेना है। इस तरह से दूध जो है वो कढ़ाई के किनारों के ऊपर चिपकेगा नहीं। इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि गाजरों ने तकरीबन दूध को अच्छे से पी लिया है। तो अब मैं इस पॉइंट पर शामिल कर लूँगी चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करें। मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून फुल भर के चीनी ऐड करके एक बार तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। फ्लेम अभी भी मीडियम पर ही है और आपने इसी फ्लेम पर ही लगातार चम्मच चलाते हुए चीनी को गाजरों के अंदर अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेना है, यहाँ तक कि चीनी जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। लास्ट में मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून के बराबर देसी घी। आपने इस पॉइंट पर एक बार ज़रूर देसी घी शामिल कर लेना है, क्योंकि इस तरह से जब आप आखिर में देसी घी ऐड करेंगे तो गाजर अच्छे तरीके से भून जाएगी और गाजरों के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर भी डेवलप हो जाएगा। गाजरों को मैंने मीडियम फ्लेम पर ही तकरीबन 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है और इस पॉइंट पर हमारा गाजर का हलवा कम्प्लीटली डन है। तो मैं फ्लेम को ऑफ करके इसे सेपरेट प्लेट में निकाल रही हूँ। माशाल्लाह ये गाजर का हलवा बहुत ही परफेक्ट और सुपर डिलीशियस बन के तैयार हुआ है और आपने देखा कि हमने बगैर
बगैर किसी मेहनत के और बगैर गाजरों को घंटों घंटों तक श्रेड किए हुए आराम से गाजर का हलवा बनाकर तैयार कर लिया है। अब आपने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स में भी मुझे आप अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। गाजर के हलवे की इस लुक को कंप्लीट करने के लिए मैंने इसके ऊपर और इसकी साइड्स पर खोए को अच्छे से स्प्रिंकल कर लिया है, जिससे ये गाजर का हलवा और भी ज़्यादा एपेटाइजिंग लग रहा है। और यकीन करें ये हलवा उतना ही परफेक्ट और सुपर डिलीशियस बन के तैयार हुआ है। इसके साथ साथ आपको बताती चलूँ कि पिछली वीडियोस का स्पेशल थैंक्स जाता है नासिर रहमान और शमीमा के किचन को। आप दोनों के प्यार भरे फीडबैक का बेहद शुक्रिया। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इसे शेयर भी किया करें। मेरे चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक न्यू और इजी रेसिपी के साथ। तब तक फी अमानिल्लाह।